नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट के इस स्पेशल सेशन में, जहां हम बात करेंगे सीधे सिलेक्शन वाली। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस गहन चर्चा का मेन मिशन बहुत ही क्लियर और फोकस्ड है। आज हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के उन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को 100% क्लियर करने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सही कहा दोस्तों। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ना ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की होती है। मतलब हजारों पीडीएफ्स हैं, लाखों फैक्ट्स हैं। हाँ, एग्जैक्टली। समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें। तो ऐसे में हम यूजलेस नॉइज को फिल्टर आउट करके सिर्फ उन गोल्डन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में नजर आने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। किसी भी न्यूज को समझने के लिए उसके बेसिक टर्म्स का पता होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से सुनिए, मीनिंग ऑफ नक्सल फ्री। जब किसी रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओइस्ट वायलेंस कंप्लीटली खत्म हो जाता है तो उसे नक्सल फ्री कहते हैं। ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत पावरफुल है। देखिए, जब वायलेंस खत्म होता है ना, तो वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो पाता है। रोड्स बनती हैं, स्कूल्स खुलते हैं। सही बात है, नॉर्मल लाइफ ट्रैक पर आती है। हाँ, और सबसे बड़ी खबर ये है कि हाल ही में बिहार को ऑफिशियली नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं फिर से दोहराती हूँ, बिहार अब पूरी तरह से नक्सल फ्री हो चुका है। बिहार का नक्सल फ्री होना सच में गवर्नेंस की एक बड़ी जीत है। और देश का एक और बड़ा पिलर है हमारी जुडिशरी। वहां से बहुत इंस्पायरिंग न्यूज आई है। जी, उसके बारे में बताएं। दोस्तों, केरला की टानिया नाथन पहली कंप्लीटली ब्लाइंड यानी पूर्ण रूप से नेत्रहीन फीमेल जज बन गई हैं। अगर हम इसे प्रेपरेशन के स्ट्रगल से कनेक्ट करें दोस्तों, तो ये डेडिकेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। बिना देखे लॉ जैसे कॉम्प्लेक्स फील्ड में जज बनना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये प्रूव है कि विल पावर हो तो फिजिकल लिमिटेशंस भी नहीं रोक सकती। और देश के अंदर कानून का राज कितना जरूरी है, इसका उल्टा उदाहरण हमने हाल ही में देखा। आप साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मार्शल लॉ एक ऐसी टर्म है जो हिस्ट्री बुक्स में मिलती है। इसकी परिभाषा बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड सुनिए। जब देश का कंट्रोल डायरेक्टली मिलिट्री के हाथ में आ जाता है और नॉर्मल लॉ सस्पेंड हो जाते हैं। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट यून सुक योल को इल्लीगल तरीके से मार्शल लॉ लगाने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा मिली है। मतलब साउथ कोरिया जैसा इकोनॉमिकली एडवांस देश और वहां अचानक नॉर्मल लॉज का सस्पेंड होना एक बहुत बड़ा इवेंट है। हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है। दोनों साइड की पॉलिटिक्स को हटा कर देखें तो एक देश के नेता को लाइफ बैन मिलना बहुत रेयर है। जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। इसका एक और उदाहरण यूरोप से जुड़ा है। न्यू दिल्ली में यूरोपियन यूनियन ने अपना पहला लीगल गेटवे ऑफिस खोला है। ये सच में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप है दोस्तों। हाँ, इसका मेन पर्पस इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को यूरोप में सेफ और लीगल एंट्री देना है। ईयू की इकोनॉमी को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है और उन्हें पता है कि इंडिया के पास वो टैलेंट पूल है। इसलिए उन्होंने ये ऑफिस ओपन किया है ताकि प्रोसेस कंप्लीटली सेफ और लीगल हो सके। जब मॉडल्स में बदलाव की बात हो ही रही है तो उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो सीधे हमारी राजधानी से जुड़े हैं। यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें, इन नए नामों को उनके पुराने नामों के साथ मैच करने को दिया जाता है। से पहले यूपी गवर्नर हाउस का नया नाम क्या है? इसका नया नाम अब है जन भवन। दोस्तों ध्यान रखें, जन भवन। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ, इसका नया नाम? नए पीएमओ को अब सेवा सदन कहा जाएगा, नाम में ही सेवा है। और तीसरा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नया नाम क्या है? ये अब कर्तव्य भवन बन गया है। तो जन भवन, सेवा सदन और कर्तव्य भवन, इन्हें नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अब आते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा एलएलएम की होती है। दोस्तों, एलएलएम की परिभाषा सुनिए। ये एक एआई सिस्टम होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है और जनरेट कर सकता है, जैसे चैट जीपीटी। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। इंडिया की एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ने 2 नए स्वदेशी मॉडल बनाए हैं। इनके नाम है विक्रम 30B और विक्रम 105B। विक्रम 30B और विक्रम 105B। बिल्कुल, ये इसलिए क्रूशल है क्योंकि स्वदेशी मॉडल होने की वजह से ये इंडियन लैंग्वेजेस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। भारत सिर्फ अपने देश में टेक नहीं बढ़ा रहा है। आईआईटी मद्रास ने अपना नया एआई इनोवेशन सेंटर इंडिया के बाहर दुबई में खोला है।
ये हमारी बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर दिखाता है। पर वहीं दूसरी तरफ एक और हैरान करने वाली न्यूज़ है एआई फील्ड से। वो क्या है? चाइना दुनिया का पहला स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर डेवलप कर रहा है। यानी एक ऐसा डेटा सेंटर जो जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में ऑपरेट होगा। अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर? ये तो साईफाई जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि स्पेस में उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स का नेचुरल एडवांटेज मिलेगा सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए। कमाल है। और इधर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट से रेवोल्यूशन ला रहे हैं। इंडिया ने डिजिलॉकर के पायलट प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीकन देश केनिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इसे हम डिजिटल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। इंडिया अपना सक्सेसफुल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब केनिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के साथ शेयर कर रहा है। अब डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की परिभाषा बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड सुनिए। वो मिसाइल जो रॉकेट की तरह स्पेस में जाती है और ग्रेविटी की मदद से अपने टारगेट पर गिरती है। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। डीआरडीओ ने हाल ही में अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सक्सेसफुल टेस्ट ओडिशा कोस्ट से किया है। अग्नि 3? हाँ, नाम याद रखिएगा, अग्नि 3। ये हमारी रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। जमीन के बाद समुद्री सुरक्षा की बात करें तो मिलन 2026 एक्सरसाइज को मार्क कर लीजिए। ये एक मैसिव मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका 13th एडिशन विशाखापट्टनम में हुआ। और इसका इनॉग्रेशन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने खुद किया। ऐसी एक्सरसाइजेस से अलग अलग नेवीज के बीच ट्रस्ट बढ़ता है। और इंटरनल पुलिसिंग भी आजकल हाईटेक हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है ताकि इल्लीगल वेपन्स और ऑनलाइन हेट स्पीच को रोका जा सके। स्ट्रीट से लेकर स्क्रीन्स तक की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी स्टेप है। और एक बहुत शानदार न्यूज़, INS कृष्णा, ये इंडिया का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप है जो चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च हुआ है। एग्जाम के लिए इस शिप का नाम और लोकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। INS कृष्णा और कट्टुपल्ली। ये नेवी कैडेट्स को डायरेक्ट समुद्र में ट्रेनिंग देगा। अब चलते हैं उस टॉपिक पर जो हर साल स्टूडेंट्स को परेशान करता है, नोबेल प्राइज 2025। पर आज हम इन्हें हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करेंगे। यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें। हमने कुछ बिल्कुल अनोखी ट्रिक्स निकाली हैं ताकि आप आसानी से आंसर पहचान सकें। तो सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल किसको मिला है? विनर्स हैं मेरी ब्रूनो, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची। दूसरी ट्रिक सुनिए। मैरी अपने फ्रेड यानी फ्रेंड शिमोन को मेडिसिन दे रही है। मैं दोबारा बोलती हूँ, मैरी अपने फ्रेड शिमोन को मेडिसिन दे रही है। एकदम क्लियर। दूसरा है फिजिक्स का नोबेल। इसके विनर्स हैं मिशेल डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेस। 2 जॉन है। इसकी ट्रिक है, फिजिक्स लैब में मिशेल और दोनों जॉन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर से सुनिए, फिजिक्स लैब में मिशेल और दोनों जॉन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। परफेक्ट। तीसरा नोबेल है केमिस्ट्री का। विनर्स हैं रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सुसुमु किटागावा। ट्रिक सुनिए दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में रिचर्ड ने उमर को सुशी खिलाई। रिचर्ड, उमर और सुशी से किटागावा। सुशी और केमिस्ट्री याद रहेगा। और आखिरी है पीस प्राइज। इसके विनर हैं वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो। इसकी ट्रिक और मजेदार है। मारिया ने कॉर्न खाकर पीस यानी शांति फैलाया। मारिया कोरिना में कॉर्न का साउंड छुपा है ना? हाँ, ये ट्रिक वाकई दिमाग में छप जाएगी। अब स्टैटिक जीके में आते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डैम्स की लिस्ट वर्ड फॉर वर्ड सुनिए। जी, रिवर्स और डैम्स मैच करने आते हैं। सतलुज रिवर पर है भाखरा नांगल डैम, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। फिर है चिनाब रिवर, इस पर 4 प्रमुख डैम हैं, दुलहस्ती, बागलीहार, सलाल और रटले। ये चिनाब वाले डैम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंबल रिवर पर 3 मेजर डैम हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। और कावेरी पर है मेट्टूर डैम और गोदावरी पर जायकवाड़ी डैम। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं तेजी से। सुनामी अर्ली वार्निंग हैदराबाद में है। NBRC यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मनेसर हरियाणा में है। सही। सोयाबीन रिसर्च इंदौर में है। ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद में है। और WADA और ICO दोनों मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इन्हें साथ में याद कीजिए। चलिए दोस्तों, अब एक शॉर्ट प्रैक्टिस चेक करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और आपको माइंड में आंसर सूझना है। पहला सवाल, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नया नाम क्या रखा गया? दोस्तों, इसका सही जवाब है कर्तव्य भवन। दूसरा सवाल, विक्रम 30B और विक्रम 105 क्या हैं? ये दोनों लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs है। और तीसरा सवाल,
दुल्हस्ती और बगलिहार डैम्स किस नदी पर स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है चिनाब रिवर। दोस्तों, हम इस चर्चा के अंत में हैं। चलिए एक 30 सेकंड रैपिड फायर समरी लेते हैं तेजी से। बिहार ऑफिशियली एक नक्सल फ्री स्टेट बन गया है। साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट को इलीगल मार्शल लॉ लगाने के आरोप में उम्र कैद मिली है। सर्वाम एआई ने विक्रम LLMs लॉन्च किए हैं और चाइना स्पेस में एआई डेटा सेंटर बना रहा है। DRDO ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। नोबल ट्रिक्स में मैरी ने मेडिसिन दी, जॉन ने फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट किया, रिचर्ड ने केमिस्ट्री क्लास में सुशी खिलाई और मारिया ने कॉर्न खाकर पीस फैलाया। और हमने डैम्स और हेडक्वार्टर्स के मैचिंग फैक्ट्स को रिवाइज किया। जाने से पहले एक विचार सोचने के लिए छोड़कर जा रही हूँ। आज हमने चाइना के स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर की बात की। जरा सोचिए, जब डेटा सीधे अंतरिक्ष में स्टोर होगा तो स्पेस बॉर्डर्स के नियम कैसे बदल जाएंगे? इस पर खुद थोड़ी रिसर्च करके देखिएगा। पढ़ते रहिए और याद रखिए, सवाल से सिलेक्शन तक का सफर हम साथ तय करेंगे। सब्सक्राइब टू SSC डिस्कशन पॉडकास्ट नाउ। जय हिंद।